हाँ, तो लास्ट टाइम पे हमने पढ़ा था अर्थमेटिक और मीन ज्योमेट्रिक मीन में रिलेशन। और आज जो हम पढ़ेंगे ये मान लो इस साल का या IIT JEE का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और उसमें बहुत सारी इनइक्वालिटीज आएंगी, मतलब 3 इनइक्वालिटी है, बहुत छोटी सी इनइक्वालिटी है, लेकिन आप ये मान लो कि इसका मोस्ट सबसे ज्यादा यूज होने वाला टॉपिक है ये। ठीक है, अगर आपने इसको फोड़ दिया तो समझ लो IIT आपका काफी हद तक फूट जाएगा। लेकिन उससे पढ़ने से पहले अपन एक दो तीन छोटी छोटी सी चीजें देखते हैं। नंबर फर्स्ट, अर्थमेटिक मीन। आप कहोगे सर अर्थमेटिक मीन तो हमको आता है। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपको n नंबर्स दे रखे हैं x1 x2 x3 डॉट 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 xn, तो अपने को अगर इनका अर्थमेटिक मीन निकालना है तो अर्थमेटिक मीन क्या होता है? x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट 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 दिस विल बी इक्वल टू xn डिवाइडेड बाई n। दिस इज द am ऑफ n नंबर्स। ओके, वहां पर जो हमने पढ़ा था वो सिंगल मीन पढ़ा था और n मीन्स पढ़े थे। अब हम क्या कह रहे हैं, n जो नंबर्स हैं ये कोई भी नंबर्स हो सकते हैं, एपी में हो सकते हैं, जीपी में हो सकते हैं, एचपी में हो सकते हैं, किसी में भी नहीं हो सकते, ऐसा भी हो सकता है। तो अगर आपको n नंबर्स दे रखे हैं उनका am निकालना है, दिस विल बी द am ऑफ n नंबर्स। ओके, नेक्स्ट थिंग, gm। अगर इन्हीं नंबर्स का आपको ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो क्या करो, सबको मल्टीप्लाई कर दो, x2 x1 x2 x3 डॉट 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 xn, और इसकी पावर 1/n लगा दो। दिस इज कॉल्ड gm ऑफ n नंबर्स। ओके, देन थर्ड नंबर इज hm, हार्मोनिक मीन ऑफ n नंबर्स। ये नंबर्स दे रखे हैं, इनका हार्मोनिक मीन। तो अब डेफिनेट बात है कि जीरो तो नहीं होना चाहिए कोई भी नंबर, तो n अपॉन 1/x1 1/x2 1/x3 डॉट 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 1/xn। तो ये हमारा होता है am gm एंड hm। ओके, इसके बाद हम देखते हैं ग्रेटेस्ट, मतलब आपको भोकाली इनइक्वालिटी देखते हैं ना, खतरनाक इनइक्वालिटी जो होती है ना, तो उस इनइक्वालिटी को देखते हैं। वो जो इनइक्वालिटी है उस इनइक्वालिटी को ये मान लो कि सबसे ज्यादा यूज होने वाली है, उससे ज्यादातर काफी सारे बढ़िया बढ़िया खतरनाक खतरनाक सम्स होते हैं ना, नोट डाउन करो। ओके, इसका हेडिंग कुछ नहीं है, ये आपको नंबर्स दे रखे हैं, इनका अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन अपन निकालना है। तो अभी इसके बाद नई हेडिंग मैं आपको लिखाता हूं। ठीक है, इनइक्वालिटी क्या कहती है हमारी, am gm hm, इसमें रिलेशन है। क्या कहती है हमारी इनइक्वालिटी, फॉर पॉजिटिव नंबर्स, फॉर पॉजिटिव नंबर्स। इसको आप बॉक्स में बंद करें, किसके लिए है? इट इज फॉर द पॉजिटिव नंबर। फॉर पॉजिटिव नंबर्स के लिए क्या होता है, कोई भी आपने पॉजिटिव नंबर्स ले लिए, जैसे आपने कोई भी 2 नंबर ले लिए, 3 नंबर ले लो, 4 नंबर ले लो, 5 नंबर ले लो, 10 ले लो, 100 ले लो, 1000 ले लो, वॉट एवर यू वॉन्ट। ओके, तो पॉजिटिव नंबर्स के केस में अर्थमेटिक मीन जो होता है, जब आप कैलकुलेट करेंगे, इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू हार्मोनिक मीन। ओके, दिस इज द इनइक्वालिटी। ओके, तो इसको अपन लिखेंगे बॉक्स के अंदर, और यहां पर लिखेंगे यही चीज लिखेंगे, फॉर पॉजिटिव नंबर्स। किसके लिए? फॉर दी पॉजिटिव नंबर्स। और एक चीज ध्यान रखनी है इसमें, क्या है, इक्वलिटी होल्ड्स ओनली व्हेन ऑल दी नंबर्स आर इक्वल। तो पहले मैं आपको ये समझाता हूं कि ये इनइक्वालिटी क्या है। ये इनइक्वालिटी आपको ये बोलती है कि किसी भी कोई भी आपने नंबर ले लिया, 3 लो, 4 लो, 5 लो, वॉट एवर यू वॉन्ट, जितने भी नंबर लिए, अगर आप उनका अर्थमेटिक मीन निकालेंगे तो उसकी वैल्यू जो होगी वो ज्योमेट्रिक मीन से हमेशा बड़ी आएगी। कब आएगी? व्हेन नंबर्स आर पॉजिटिव नंबर्स। ओके, ये बड़ी छोटी सी दिखने वाली इनइक्वालिटी है, बट क्या इट इज द बिगेस्ट, एंड ये मान लो इससे बड़े बड़ी बारी सवाल होते हैं IIT के, है ना। अब क्या कहती हैं, जैसे एग्जाम्पल देखो इसका, मान लो आपने कोई 3 नंबर ले लिए, 1 2 3, मान लिया 3 नंबर लिया, इनका अर्थमेटिक मीन निकालेंगे तो क्या मिलेगा, देखो आपको, इज इक्वल टू 1 + 2 + 3 डिवाइडेड बाई कितना हो गया अपना, दिस विल बी इक्वल टू 3। कितना आया? दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, 2। क्लियर है? तो इनका अर्थमेटिक मीन क्या मिला आपको? 2 मिला। फिर इसके बाद इनका ज्योमेट्रिक मीन निकाल लो एक बार जरा। तो ये आपको वेरीफाई करके दिखा रहा हूं। ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करो, क्या मिलेगा ज्योमेट्रिक मीन? 1 × 2 × 3
रेज टू पावर 1/3। जरा कैलकुलेट करो, कोई कैलकुलेट कर सकता है क्या इसको? तो इसका जो वैल्यू है वो कितना मिला? 1.87 है ना? पक्का सही है ना? ये सब लोगों ने निकाला है जो? हाँ तो 1.81 है ना? ठीक है, चलो ये कैलकुलेट कर लिया। ऐसे ही इसका अब अपन हार्मोनिक मीन कैलकुलेट करेंगे तो वो क्या मिलेगा आपने को? 3/1/1 1/2 1/3। इसका वैल्यू कैलकुलेट कर लो जरा, कितना आया? 3 इंटू 2 कितना हो गया? 6 इंटू 3 18 डिवाइडेड बाई कितना हो गया आपका? दिस विल बी 6 प्लस 3 9 9 प्लस 2 11। तो 11 कितना आ गया? 1 पॉइंट कितना हुआ? 1 पॉइंट आपका ये बच गया कितना? 7 बचा, तो 1.6 के आसपास आ गया है ना? और अब आप ध्यान से देखो कि इसका जो AM है, यहीं से देखते हैं तो AM जो मिला वो ग्रेटर देन क्या मिला? GM मिला। इज ग्रेटर देन क्या मिला? HM मिला। ओके, तो यहां से अपने को पता चला कि अर्थमेटिक मीन जो है वो ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा है और हार्मोनिक मीन से, ज्योमेट्रिक मीन क्या है? हार्मोनिक मीन से बड़ा है। अब ऐसा क्यों हुआ? मैंने आपको बोला 2 मिनट पहले, इक्वलिटी होल्ड्स ओनली व्हेन ऑल दी नंबर्स आर इक्वल। मतलब अगर आपकी ये अर्थमेटिक मीन जो है वो ज्योमेट्रिक मीन के इक्वल हो गया तो इक्वलिटी कब होगा? जब सारे नंबर्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। और आप देखो एग्जांपल, अगर आपने मान लो 1,1,1 3 नंबर ले लिए तो इसका AM कैलकुलेट करो, इक्वल्स टू GM आएगा, इक्वल्स टू HM आएगा। ओके, इन तीनों का AM निकालोगे, GM निकालोगे या फिर HM निकालो, यू विल गेट द सेम थिंग। मतलब ऐसा नहीं है कि आपका, अगर आपका कोई भी एक नंबर डिफरेंट हो जाएगा तो इक्वलिटी होल्ड नहीं करेगी। इक्वलिटी को होल्ड करने के लिए जितने भी नंबर्स हैं, जैसे 3 नंबर हैं उनमें आप AM GM HM लगा रहे हो तो वो तीनों नंबर्स क्या होने चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। और अगर यही चीज मान लो बोला कि भाई इक्वल नहीं है, और अगर कोई भी एक नंबर इक्वल नहीं है, समझ गए? सारे नंबर्स इक्वल होने चाहिए जिनमें AM GM HM लगाते हो। कोई भी इक्वल नहीं है मतलब क्या होगा? इक्वलिटी होल्ड नहीं करतेगी। और इक्वलिटी होल्ड्स ओनली व्हेन ऑल द नंबर्स आर इक्वल। तो इस चीज को अपने को याद रखो। ओके, नोट डाउन करो। तो अब ये भी देख लेते हैं कि आपका पॉजिटिव नंबर्स क्यों होते हैं और पॉजिटिव नंबर के लिए ही क्यों ट्रू होता है। ठीक है, तो ये कहां से आता है जरा इस पर ध्यान देते हैं। जैसे आपने 2 नंबर्स ले लिए, √a माइनस √b, है ना? तो इसका प्रूफ अगर देखना चाहें तो √a माइनस √b आपने ये नंबर लिया तो डेफिनेट बात है इसका होल स्क्वायर क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, स्क्वायर कर देते हैं। क्या किया? स्क्वायरिंग की तो क्या मिला अपने को? a प्लस बी माइनस 2 अंडर रूट के अंदर ab। ओके, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहां से अपने को क्या मिला? यहां से अपने को मिल गया a प्लस बी अपॉन 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट ab। और ध्यान से देखा जाए तो ये क्या है? अर्थमेटिक मीन है। ये क्या है? ज्योमेट्रिक मीन है। लेकिन एक कंडीशन लग गई इसमें। व्हाट इज दैट कंडीशन? क्या कंडीशन लगी? कि भाई आपका ए और बी क्या होने चाहिए? पॉजिटिव होने चाहिए। ए और बी क्या होने चाहिए? पॉजिटिव होने चाहिए, क्योंकि अपने शुरुआत में ये लिया है ना? तो यहां पर लिखें ए कॉमा बी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अभी मैं थोड़ी देर के लिए ये लिख रहा हूं, अभी थोड़ी देर में ये इक्वलिटी भी हटेगा। आप ध्यान से देखो, अगर आपने मान लो ये लिखा, अब दूसरा चीज सेकंड स्टार लगा देता हूं, ये एक मिल गया AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM आ गया। अगर 1/√a माइनस 1/√b कर दिया जाए तो क्या मिलेगा? इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। स्क्वायरिंग कर दो, क्या मिला आपने को? 1/a 1/b माइनस 2/√ab इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर देते हैं। जैसे ही रीअरेंज करोगे तो क्या मिलेगा? अब a और b तो पॉजिटिव होंगे क्योंकि रूट के अंदर लिखे हैं। अब क्योंकि ये 1/, में भी लिखे हैं, ये 1/, में भी लिखे हैं, इसका मतलब a और b 0 भी नहीं हो सकते। तो यहां से जब आप लिखोगे तो कितना मिलेगा? 1/a, ये मिल जाएगा आपको अंडर रूट के अंदर ab, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, ab का। ठीक है, तो रूट के अंदर कितना हो गया अपना? ab इज क्रॉस मल्टीप्लाई क्या मतलब? थोड़ा सा रीअरेंज करना। तो ये मिलेगा 2ab/a प्लस b। और इसके इससे भी जान पहचान है हमारी, इससे भी जान पहचान है। तो क्या लिखोगे? यहां से मिल गया GM इज ग्रेटर देन इक्वल टू HM। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, इक्वलिटी कहां पर होल्ड होगी? व्हेन बोथ द नंबर्स आर इक्वल। क्योंकि इक्वलिटी होने के लिए 0 होना चाहिए। 0 कब होगा? जब अंडर a बराबर b। यहां पर भी 0 कब होगा? जब a बराबर b। अगर आप इससे और इससे मिलाकर देखें तो क्या अपन ये लिख सकते हैं?
कि AM इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू GM इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू HM। बोलो, क्लियर है सबको? बताओ, समझ में आया? तो यहां पर इक्वलिटी कहां पर होल्ड होगी? इक्वलिटी व्हेन A ग्रेटर देन A क्या होगा? बराबर B होगा। ओके, अब क्योंकि A और B, तो यहां से ये भी हट जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 में A आ रहा था। समझ गए? तो दिस विल बी व्हाट? दिस इज द इनइक्वालिटी। अब इस इनइक्वालिटी पर बेस्ड क्या है? मैं एक एग्जांपल कराता हूं, फिर आपको थोड़े थोड़े से समझ दूंगा। ओके, नोट डाउन करो। तो AM GM HM की इनइक्वालिटी का सवाल होगा, वो ये कैसे पता चलेगा? सबसे पहला काम तो सबसे पहला काम तो एक इनइक्वालिटी कहीं ना कहीं कुछ दे रखी होगी, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कुछ पूछा जाएगा। दूसरा, उस सवाल में कहीं ना कहीं ये चीज जरूर मेंशन्ड होगी कि नंबर्स आर पॉजिटिव नंबर्स। पॉजिटिव नंबर आया, सबसे पहले अपने दिमाग में क्या लाना है? अपने को AM GM HM लाना है। ओके, तो पहले मैं 2 एग्जांपल देता हूं आपको, उससे अपन शुरुआत करते हैं। एग्जांपल देखो, अगर मान लो आपको दिया है x + y बराबर 3 दे दिया, मान लो 2 दे दिया है ना, 2 दे के रख दिया। एक सिंपल सवाल करते हैं पहले, है ना। और आपको बोला कि x, y आर, या x + y + z दे दिया मान लो, है ना। ठीक है, 3 से ही शुरुआत करते हैं। z बराबर कितना हो गया अपना? मान लो ये 3 दिया है। आर साइड्स ऑफ ट्राइंगल। देखो, अब अगर ये साइड्स ऑफ ट्राइंगल हैं, ठीक है, x y z, है ना, ये लिख देगा x, y, z, साइड्स ऑफ ट्राइंगल है। और आपको क्या बोला है? देन फाइंड, क्या करना है अपने को? फाइंड आउट करनी है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x इंटू वाई इंटू जेड। ऑल्सो फाइंड, क्या फाइंड करना है? करेस्पॉन्डिंग, चलो करेस्पॉन्डिंग छोड़ो, अभी सिर्फ यहां तक है ना, यहां तक बोलो। अब अपने को मान लो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x इंटू वाई इंटू जेड निकालनी है। कैसे निकालेंगे? सबसे पहली चीज अपने दिमाग में क्या बोला? दिमाग में क्या चला? साइड्स ऑफ ट्राइंगल। साइड्स ऑफ ट्राइंगल है, डेफिनेट बात है कि वो ग्रेटर देन 0 होंगी। तो सॉल्यूशन जब आप देखेंगे तो x y z ग्रेटर देन 0। जैसे ही ग्रेटर देन 0 दिखा, मेरे दिमाग में क्या आना चाहिए? बोलो, AM GM HM दिमाग में आना चाहिए। अब AM GM HM भी किस में लगाऊंगा? मेरे को एक इंफॉर्मेशन दी है x + y + z। x + y + z दिया है, इसका मतलब मुझे क्या है? AM GM HM दिमाग में आने का चांस है, क्योंकि x दिया है, प्लस दिया है, y प्लस दिया है और z प्लस दिया है। इसका मतलब मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं क्या आना चाहिए? AM घूमना चाहिए। और पहली चीज जो मैं AM GM HM लगाऊंगा, वो कौन कौन से नंबर्स में लगाऊंगा? दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट थिंग। तो ये नंबर्स हैं x y z, इसमें क्या लगाया? AM ग्रेटर देन इक्वल्स टू GM। ओके, अब AM ग्रेटर देन इक्वल्स टू GM। ओके, तो यहां से AM ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो क्या लिखोगे? x + y + z, ये AM हो गया डिवाइडेड बाई 3। अब क्योंकि 3 नंबर्स हैं, तो इनका GM क्या होगा? x इंटू वाई इंटू जेड, इसकी पावर 1/3। क्लियर है? जैसे ही आपको x + y + z दिखा, ऊपर वाला एक रिलेशन मुझे नजर आ गया। वो कितना है? x + y + z कितना है? 3। तो लेफ्ट साइड की वैल्यू कितनी हो गई? 3/3 = 1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू x इंटू वाई इंटू जेड रेज टू पावर 1/3। अब दोनों साइड का क्यूब कर दो, पॉजिटिव नंबर है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहां से क्या मिला आपको? x इंटू वाई इंटू जेड इज लेस देन इक्वल्स टू 1। इसका मतलब इसकी जो वैल्यू होगी इसके प्रोडक्ट की, वो या तो 1 होगी या फिर उससे छोटी होगी। देन व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस इज व्हाट? इट विल बी इक्वल्स टू व्हाट? 1। तो ये मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई? x y z मैक्स इक्वल्स टू 1। अब मैक्सिमम वैल्यू 1 हो गई। कभी कभी सवाल में ये भी पूछ ले, ये तो चलो हो गया सवाल। अब इस सवाल में कभी कभी एक एक्स्ट्रा चीज पूछ ली जाती है। व्हाट इज दैट एक्स्ट्रा थिंग? कि ये जो मैक्सिमम वैल्यू एक्स वाई जेड की मिल रही है ना, ये कौन कौन सी एक्स वाली वैल्यू, मतलब यहां पर एक्स पुट किया होगा, वाई भी पुट किया होगा, जेड भी पुट किया होगा। तो करेस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड भी पूछ लिया जाता है कभी कभी। तो करेस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड के लिए क्या करते हैं अपन? क्या करते हैं, क्योंकि अब देखो इक्वलिटी लग रहा है। अब इक्वलिटी कहां पर होल्ड होता है? मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, इक्वलिटी होल्ड्स व्हेन आपका ऑल 3 नंबर्स आर इक्वल। तो ऑल 3 नंबर्स इक्वल होंगे तो क्या लिखेंगे आप? एक्स वाई, ये इक्वलिटी कहां पर होल्ड होगी? व्हेन x = y = z, है ना।
अब x बराबर y बराबर अगर z हो गया तो उसको यहां पर पुट कर दें। जैसे ही आप यहां पर पुट करोगे तो यहां से क्या मिलेगा, इस वाली इक्वेशन में पुट कर देना, तो x प्लस एक्स प्लस एक्स बराबर 3। तो यहां से x बराबर क्या मिला 1, बराबर क्या मिला y, बराबर क्या मिला z। दीज आर द करस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड करस्पॉन्डिंग टू द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x इंटू वाई इंटू जेड। ओके, नोट डाउन करो। बढ़िया से सम एक मैंने आपको करके बताया, फिर आपको मैं छोटे छोटे से सम्स अभी देता हूं, ठीक है, नोट डाउन करो। तो एक छोटा सा सम, एक्स वाई जेड अगर आपके पॉजिटिव नंबर्स दिए हैं देन फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ द एक्स अपॉन वाई, वाई अपॉन जेड, जेड अपॉन एक्स। 2 मिनट का टाइम, सेकंड वन और अटेम्प्ट करो, है ना। सबसे अच्छी बात इसमें ध्यान से देखने वाली क्या है कि यहां पर तीनों का समेशन नजर आ रहा है, और दूसरी चीज क्या है, तीनों का प्रोडक्ट कितना है, तीनों के प्रोडक्ट का वैल्यू कितना है, दैट विल बी इक्वल्स टू व्हाट 1। इसका मतलब कहीं ना कहीं पर अगर मैं एमजीएम लगाऊं तो सवाल में मेरे को फायदा हो सकता है, क्योंकि पॉजिटिव नंबर तो दिए ही है। तो सॉल्यूशन, अगर मैं कौन कौन से नंबर याद रखना, मैं जो लिखता हूं उसको जरूर ध्यान रखो। मैं क्या क्या लिखता हूं, एक्स अपॉन वाई, वाई अपॉन जेड, जेड अपॉन एक्स। कितने नंबर में मैंने लगाया, एम 3 नंबर में। तो मैं क्या लिखूंगा यहां से, एक्स अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन जेड प्लस जेड अपॉन एक्स डिवाइडेड बाई 3। इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू व्हाट, एक्स अपॉन वाई, वाई अपॉन जेड, जेड अपॉन एक्स। मैंने क्या लगाया, ए एम ग्रेटर देन इक्वल्स टू जी एम। ओके, तो जैसे ही आपने जीएम का वैल्यू निकाला, दिस विल बी इक्वल्स टू व्हाट 1। तो यहां से क्या मिलेगा, एक्स अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन जेड प्लस जेड अपॉन एक्स। ओके, यहां से दिस विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 इंटू 1, ठीक है। अब ये 3 या 3 से बड़ा है, देन व्हाट इज द मैक्सिमम, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू, दिस विल बी इक्वल्स टू व्हाट 3। तो मिनिमम वैल्यू क्या हो गई, एक्स अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन जेड प्लस जेड अपॉन एक्स, मिनिमम इक्वल्स टू 3। बोलो क्लियर है सबको, ओके, नोट डाउन, देन कम ऑन द नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। ओके, देखो सेकंड वाला, 1 अपॉन एक्स नजर आ रहा है, 1 अपॉन वाई नजर आ रहा है, 1 अपॉन जेड नजर आ रहा है, एक्स नजर आ रहा है, वाई नजर आ रहा है, जेड नजर आ रहा है। ऐसा कब होता है, जब एम जो होता है, एम मिलेगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड में, जीएम किस में मिलेगा 1 अपॉन एक्स, मतलब एचएम किस में मिलेगा, एचएम में मिलता है 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन वाई, 1 अपॉन जेड, एचएम में आपको मिलता है। अब अगर आपको एचएम में मिलता है, इसका मतलब ये नजर आ रहा है एक्स वाई जेड, मैं क्या लगा दो, ए एम जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या होगा, एच एम होगा। और ए एम ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच एम है, तो ए एम का वैल्यू क्या होता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड में, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू व्हाट, अपॉन 3। 3 नंबर में लगाया ना, एच एम क्या होगा, 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन वाई, 1 अपॉन जेड। अब क्योंकि नंबर पॉजिटिव है तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इस 3 को इधर ले जाओ, ओके, और इस 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन वाई, 1 अपॉन जेड को लेफ्ट में ले आओ। तो जैसे ही आप लेकर आओगे मेरे ख्याल से हैंस प्रूव्ड हो जाएगा। हैंस प्रूव्ड, एचपी नहीं, हैंस प्रूव्ड। ओके, नोट डाउन करो। हाँ, तो इसके बाद ये एक छोटा सा सम दिया है, इसको आप अटेम्प्ट करो, ठीक है, अटेम्प्ट करो, ठीक है। किसी का हुआ, नहीं हुआ, चलो देखो मैं बताता हूं सॉल्यूशन। सबसे पहली चीज, सवाल को समझो, सवाल में क्या दिया है उस चीज को समझो। क्या दिया सवाल में, प्रोडक्ट दिया है A1 A2 A3 डॉट 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 AN, है ना, इनका प्रोडक्ट दिया है। यहां पर देखो ये जो दिख रहा है, दो इनका प्रोडक्ट, फिर इनका प्रोडक्ट, फिर इनका प्रोडक्ट। आप मुझे बताओ 1 प्लस A1 की वैल्यू कैसे निकल कर आएगी। अगर मैं दो नंबर एक ले लेता हूं 1 A1, इसमें अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन दोनों लगा दूं। अब देखो AI की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0 है, आई की वैल्यू 1 से लेकर n तक, मतलब सारे जो नंबर है वो पॉजिटिव है, ठीक। अब यहां से 1 दिख रहा अपने को, A1 दिखा, अगर इन दोनों नंबर में मैं AM ग्रेटर देन इक्वल्स टू GM लगा दूं तो क्या मिलेगा, 1 प्लस A1 अपॉन 2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 इंटू A1 रेज टू पावर 1/2। बोलो मिलेगा कि नहीं मिलेगा ऐसा। तो क्या मैं यहां से ये बोल सकता हूं कि 1 प्लस A1 जो होगा 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 इंटू A1 रेज टू पावर 1/2 होगा, होगा कि नहीं होगा, बोलो। बढ़िया लगा, इसका नाम इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूं, ओके।
अब दूसरा देखो जरा, अभी मान लो यही काम मैं 1 और A2 में करता हूं तो क्या मिलेगा मुझे, इसका वैल्यू मिल जाएगा, तो ये क्या मिलेगा रेस्पेक्टिवली लिख दूं डायरेक्टली, तो यहां से मिलेगा 1 प्लस A2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 इंटू A2 रेज टू पावर 1/2। बोलो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हाँ या ना। तो अगर मैं इसी को डॉट 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 करके कहां तक ले जाऊं, an तक ले जाऊं, तो यहां से मिलेगा 1 प्लस an इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 इंटू an रेज टू पावर 1/2 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बोलो। ये n नंबर इक्वेशन होगी। तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूं, क्योंकि दोनों साइड पॉजिटिव है, अगर मेरे को ये चीज दी है 1 ग्रेटर देन 2 और 2 ग्रेटर देन 3, है ना, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, 1 क्या है लेस देन 2, मान लो 2 ग्रेटर देन 1, 3 ग्रेटर देन 2, मान लो ऐसा दिया है, तो अगर मैं इन दोनों का प्रोडक्ट करूं तो 6 जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू कितना आएगा आपका, 2 से इक्वल ग्रेटर आएगा कि नहीं आएगा, है ना। तो अगर मैं ऐसा करता हूं, क्योंकि पॉजिटिव नंबर है तो आप ऐसा करो, तो अगर आप इन सब का मल्टीप्लाई कर दो, जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड क्या मिलेगी आपको, 1 प्लस A1 1 प्लस A2 डॉट 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 1 प्लस AN मिलेगी कि नहीं मिलेगी, बोलो। और जो राइट हैंड साइड मिलेगी दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू, अब 2 कितनी बार मिलेगा, 1 2 3 n टाइम्स 2 मिलेगा, तो 2 रेज टू पावर n लिख दिया। अच्छा अब सबके ब्रैकेट में क्या लिखेगा, अंडर रूट A1 अंडर रूट A2 रूट A3 डॉट 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 रूट के अंदर कितना AN। तो जैसे ही आपने ये लिखा तो ये मिल गया आपको A1 A2 A3 डॉट 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 AN रेज टू पावर 1/2। बोलो क्लियर है कि नहीं। अब ये जो समझ में आ रहा है एक चीज अपने को, कि ये जो ये प्रोडक्ट दिया था ये क्यों दिया था, क्योंकि आप इसकी वैल्यू यहां रखो। जैसे ही आपने इसकी वैल्यू यहां रखी तो क्या मिल गया अपने को सवाल में, 1 प्लस A1 1 प्लस A2 डॉट 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 1 प्लस AN इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, सॉरी एरो का साइन था ये, है ना, ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या हो गया आपका 2 रेज टू पावर n। इसको लिख दो HP, HP मतलब हैंस प्रूव्ड, ओके, नोट डाउन करो। ठीक सवाल था। अब इसके बाद ऑड सम करते हैं, है ना, नोट डाउन करो जल्दी से। एक छोटा सा सम है, इसको अटेम्प्ट करो। फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ x इंटू वाई इंटू जेड इफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल्स टू व्हाट 12, वेयर x कॉमा वाई कॉमा जेड पॉजिटिव नंबर्स है ना। ठीक है, ट्राई करो। हाँ तो इस सेकंड वाला सम अटेम्प्ट करो और देखो फर्स्ट वाले का सॉल्यूशन देखो क्या नजर आ रहा है अपने को। अपने को क्या दिया है, सम दिया है। सम कितना दे रखा है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल्स टू 12, और दूसरा क्या दे रखा है आपको, एक्स वाई जेड पॉजिटिव नंबर्स हैं। इसका मतलब कहीं ना, और तीनों का प्रोडक्ट भी आ रहा है। अब आप काम आपकी इंपॉर्टेंट चीज ये देखो कि एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स है, इनका अगर आप प्रोडक्ट कर दें तो क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। हाँ तो इसका मतलब अगर मुझे एक्स वाई जेड का होल स्क्वायर मिल गया, मेरे को तो पता है एक्स इंटू वाई इंटू एक्स वाई जेड का होल स्क्वायर मिल गया अगर, तो ये चीज तो मैं जानता ही हूं कि आपका एक्स इंटू वाई इंटू जेड का होल स्क्वायर का अगर मैं अंडर रूट लूंगा तो मुझे एक्स इंटू वाई इंटू जेड मिलेगा, क्योंकि एक्स वाई जेड तीनों पॉजिटिव नंबर है इसलिए। ठीक है, प्लस माइनस नहीं मिलेगा। ठीक। अच्छा अब देखो इसके बाद नेक्स्ट नंबर, अगर आप यहां से देखें तो ए एम जो है वो क्या लगा दो, ग्रेटर देन इक्वल्स टू GM लगा दो। ठीक है, जैसे ही, और कौन कौन से नंबर में लगाओ ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, ये चीज इंपॉर्टेंट है कि इन 3 नंबर में लगाना है ना। तो लगा देते हैं MGM, कितना मिला, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स अपॉन कितना 3, दैट विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स रेज टू पावर कितना 1/3। ओके, तो जैसे ही आपने इसको कैलकुलेट किया तो इसका वैल्यू कितना आ गया बच्चों, दिस ये तो 4 मिल गया, इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू व्हाट, एक्स इंटू वाई इंटू जेड, इसका होल स्क्वायर मिलेगा, तो होल स्क्वायर की पावर 1/3 मतलब 2/3 पावर हो गई। तो यहां से क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, एक्स इंटू वाई इंटू जेड की वैल्यू जो होगी लेस देन इक्वल्स टू 4 रेज टू पावर 3/2। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 4 रेज टू पावर 3/2, मेरे ख्याल से कितना हो गया, 4 इंटू 4 इंटू 4 64 रेज टू पावर 1/2 कितना हो गया 8। ओके, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स इंटू वाई इंटू जेड। अब एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स, आप चाहो तो घर के लिए आपके लिए ये होमवर्क है, आप क्या करना कि ये एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स है ना, आप करस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड भी निकाल लेना घर के लिए। इतनी सी मैं आपको होमवर्क देता हूं, आप चाहो तो करके देख लेना। ठीक है, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक,
देखो सवाल में देखने से क्या पता चल रहा है कि प्रोडक्ट किसका हो रहा है, उस पर ध्यान दो। पहले प्रोडक्ट हो रहा है अपना 1357। इसका मतलब प्रोडक्ट कब होता है, जब आप क्या लगाते हैं, जीएम लगाते हैं। ओके, अब ध्यान से देखें सॉल्यूशन में, अगर मैं 1357 डॉट 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 2n-1 यहां से लेकर यहां तक कितने नंबर्स हैं, n नंबर्स हैं कि नहीं है? तो अगर मैं इन नंबर्स में am ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम लगा दूं, तो मेरे ख्याल से जो मुझको है, सबसे पहली चीज इक्वलिटी तो आएगा ही नहीं। बोलो क्यों? क्योंकि ऑल नंबर्स आर नॉट इक्वल, और जब नंबर्स इक्वल नहीं होते मतलब इक्वलिटी आने का तो सवाल ही नहीं उठता। तो इक्वलिटी तो आने का सवाल ही नहीं है। तो इक्वलिटी नहीं आएगा तो क्या आएगा, इनइक्वलिटी आएगा। इसीलिए सवाल में इनइक्वलिटी आया है शायद, है ना। तो अब क्या करते हैं, एम लगाते हैं। एम क्या मिला मुझे, 1 + 3 + 5 + 7 प्लस डॉट 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 2n-1 डिवाइडेड बाई क्या लिखोगे, n। ओके, आप जैसे ही इसका सम कैलकुलेट करेंगे तो क्या लिखेंगे, n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस 2n-1 लास्ट टर्म। तो क्या मिल गया, 2 इंटू 2n कितना हो गया, n इंटू n, दैट इज इक्वल टू n स्क्वायर। ठीक है, और राइट साइड में क्या मिल गया, 1357 डॉट 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 2n-1 कितने नंबर्स में लगाया है आपने, n नंबर्स में लगाया है। तो इसकी पावर क्या लगेगी बच्चों, 1/n। बोलो क्लियर है? अब जैसे ही आपने ये लगाया, यहां पर क्या मिला देखो, n स्क्वायर अपॉन n। n स्क्वायर अपॉन n क्या हो गया, n के इक्वल आ गया। इस इक्वल टू नहीं आएगा, इक्वल टू मैंने गलती से लगा दिया है। 135 डॉट 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 2n-1 इसकी पावर 1/n। अब क्या करो, इसके बाद दोनों साइड n पावर लगा दो। जैसे ही आप n पावर लगाओगे तो क्या हो गया, अपना प्रूव हो गया। 135 डॉट 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 2n-1 इज लेस देन n रेज टू पावर n, हैंस प्रूव्ड HP। ओके, नाउ कम ऑन द, अब इससे भी अच्छे क्वेश्चंस करते हैं, बढ़िया मजेदार, है ना। नोट डाउन करो। तो छोटा सा सवाल है, एक अटेम्प्ट करो। इस टाइप के सवाल अभी अपन सीखेंगे, है ना। एक सवाल मैं सिखाऊंगा, फिर एक सवाल आप करके दिखाएंगे, है ना। देखो इसमें T फॉर टाइप लिखो, इसमें याद रखना। ऐसा सवाल आता है, जनरली अपन जो सवाल कर रहे थे उसमें क्या लिख रहे थे, XYZ में लगा रहे थे सब। अब यहां पर क्या है, यहां पर एक चालाकी होती है। यहां पर आपको बोला सॉल्यूशन, देखो अपने को जो इंफॉर्मेशन दी है उस पर ध्यान देते हैं अपन, है ना। हमको ये इंफॉर्मेशन दी है। अब इस इंफॉर्मेशन की हेल्प से ही अगर मुझे XY² Z निकालना है, क्या निकालना है मुझे, X इंटू Y² Z। Y कितनी बार आया, Y स्क्वायर में बोलो 2 बार आया कि नहीं आया। तो ऐसे सवालों में क्या करते हैं, X को तो एज इट, हमको सबसे पहली चीज ये पता करनी होती है किन किन नंबर्स में मुझे AM GM HM लगाना है। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो जो नंबर में आप GM लगाओगे तो Y इंटू वाई कब मिलेगा, जब आप 2Y यूज करेंगे। लेकिन अगर आप 2Y यूज करेंगे तो यहां पर क्या होगा, यहां पर बराबर होना चाहिए, उन 2Y का सम 2Y के इक्वल होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इसको तो सिंगल टाइम ही लिखते हैं, X लिखते हैं, इसको तो जितने में Y की जितनी भी पावर है उतने पार्ट में इसको स्प्लिट कर दो। अगर मान लो X की पावर क्यूब होती तो मैं X को 3 पार्ट में स्प्लिट कर देता। तो यहां से Y की जितनी भी पावर है इसको 2 पार्ट में स्प्लिट कर दो। तो 2Y को 2 पार्ट में स्प्लिट किया तो 2Y/2, 2Y/2। ओके, और ये Z क्लियर है। तो अपने को नंबर पता चल गए, कौन कौन से नंबर पता चले, X नंबर है, एक नंबर Y है, एक नंबर Y है, एक नंबर Z है। टोटल कितने नंबर है, 4 नंबर है। तो मेरे को क्या करना है, यहां के बाद X Y Y Z, ध्यान रखना मैंने 4 नंबर लिए हैं। Y Y 2 बार है, इसका मतलब ये नहीं कि उसे एक बार ही लिख दो, उसे 2 बार ही लिखना है। ठीक, तो आप जब लिखेंगे इसमें AM जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू GM लगाओ। अब जैसे ही आप AM GM लगाओगे तो AM लगाते टाइम ध्यान से देखना, अगर ये y का स्क्वायर लिख रहा है तो दोनों का सम जैसे ही करोगे तो ये 2y के इक्वल मिलेगा। देखो ध्यान से, तो क्या लगाओ, X + Y + Y + Z डिवाइडेड बाई 4। बोलो क्लियर है। ये किससे बड़ा होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट, X इंटू वाई इंटू वाई इंटू जेड रेज टू पावर 1/4। अब X + Y + Y + Z क्या हो गया, X + 2Y + Z। इसका कॉन्सेप्ट यही का कि जब आप समेशन करें तो वापस से क्या हो जाए, जो आपको दिया है वो नंबर मिल जाए। वो कब मिल सकता है, जब आप इस वाले नंबर की स्क्वायर लग रहा है तो इसे 2 पार्ट में स्प्लिट कर लेंगे। ठीक है, तो यहां से क्या मिला आपको, ये ऊपर वाले का वैल्यू किसके इक्वल हो गया, दैट विल बी इक्वल टू 4/4, दैट इज इक्वल टू 1। डायरेक्ट में लिख रहा हूं, इंटरमीडिएट स्टेप चाहो तो लिख लो, 4/4 दैट विल बी इक्वल टू 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू XY² Z। ओके, रेज टू पावर 1/4
तो यहां से x इंटू वाई स्क्वायर जेड, दोनों साइड 4 पावर लगा दो, इट शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो अपने को पूछा था व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू, तो ये क्या है, दिस विल बी द मैक्सिमम वैल्यू। अब ये तो मैक्सिमम वैल्यू आ गई, लेकिन मैंने एक सवाल और पूछा है आपसे साथ में, व्हाट इज द क्वेश्चन, कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y, z करस्पॉन्डिंग टू दिस मैक्सिमम वैल्यू, कि x, y, z की कौन सी वैल्यू रखूं कि ये वाली वैल्यू मिल रही हो। अब देखते हैं उसके लिए हम आप वापस से कहां पर आते हैं, जहां पर हमने क्या किया था, AMGM लगाया था। किन नंबर्स में लगाया था, इन नंबर्स में, फॉर x, y, z। आपने क्या लगाया, x बराबर y बराबर y बराबर z, ऐसा लगाओ। हर बार x बराबर y बराबर z नहीं है, x बराबर y बराबर y बराबर z। तो जैसे ही आपने लिखा तो y की जगह क्या, x की जगह पर क्या लिख दो, y लिख दो, z की जगह पर भी क्या लिख दो, y लिख दो। तो यहां से क्या मिला बच्चों, इसको पहली वाली इक्वेशन में रख दो। जैसे ही आप लिखोगे तो 4y इक्वल्स टू 4 मिल गया, तो यहां से y बराबर कितना मिला, 1। अब y बराबर 1 आ गया तो x बराबर आ गया और z बराबर 1 आ गया। हर बार के लिए रट्टा नहीं मारना, ठीक है, नोट डाउन करो। इसी पर मैं एक और सवाल देता हूं, इसी वाले क्वेश्चन पे, ओके, नोट डाउन करो, सॉल्यूशन है ना। देखो पहली चीज जो है सॉल्यूशन, सेम सवाल है, पिछले वाले जैसा सवाल है, कुछ भी चेंज नहीं किया। यहां पर क्या दिख रहा है, x की पावर 3 दिख रही है। ये वाला जो x नजर आ रहा है, इसको कितने पार्ट में स्प्लिट करना पड़ेगा, x प्लस 2y प्लस जेड इज इक्वल टू 4। तो ये जो x नजर आ रहा है, इसको कितनी है, ये 3 पावर है, इसको 3 पार्ट में स्प्लिट करो। 3 पार्ट में स्प्लिट करोगे तो क्या होगा, x बाई 3, x बाई 3, x बाई 3, ये 3 नंबर हो गए। अब ये जो y नजर आ रहा है, इसको भी 2 पार्ट में स्प्लिट करो, तो एक पार्ट y बना, एक पार्ट y बना, ओके। फिर उसके बाद ये z जो नजर आ रहा है, इसको एक पार्ट में, ये तो सेम ही है। अब आपके पास कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 नंबर जो हैं, इनमें क्या लगा दो, am ग्रेटर देन इक्वल्स टू gm, am ग्रेटर देन इक्वल्स टू gm। जैसे ही आप am gm लगाओगे, जो सम करोगे वो तो वापस से यही मिलने वाला है। फिर भी लिख देता हूं, मैं आपको लिखना बताता हूं, क्या लिखोगे, दैट विल बी इक्वल्स टू x बाई 3 प्लस x बाई 3 प्लस x बाई 3 प्लस y, है ना, प्लस y प्लस z। ये कितने नंबर हैं, ये 6 नंबर हैं, ये 6 नंबर्स हैं। तो इन 6 नंबर्स में जैसे ही आपने लगाया तो क्या मिला बच्चों, देखो ये x क्यूब बाई 27, तो x बाई 3 इंटू एक्स बाई 3 इंटू एक्स बाई 3 ये मिला, इंटू क्या मिलेगा, y इंटू वाई इंटू जेड, इसकी पावर कितना, 1/6। ओके, क्लियर है सबको, बताओ। अब जैसे ही आपने ये लिख दिया, इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू 4 के इक्वल दिया है। ये पूरा जो लिखा है समेशन, ये क्या है, x प्लस 2y प्लस जेड, तो इसका वैल्यू किसके इक्वल दिया है, 4 के इक्वल। तो 4/6 कितना हो गया, 4/6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स क्यूब वाई स्क्वायर जेड अपॉन 27। तो 27 को लिख देता हूं 3 का क्यूब, इसकी पावर 1/6। अब क्या करना है, दोनों साइड आप पावर 6 लगा दो। जैसे ही आप दोनों साइड पावर 6 लगाओगे तो क्या मिलेगा आपको, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर जेड डिवाइडेड बाई 3 का क्यूब इज लेस देन इक्वल टू व्हाट, आपका 2 रेज टू पावर 6 अपॉन 3 रेज टू पावर 6। ओके, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें तो एक्स क्यूब वाई स्क्वायर जेड इज लेस देन इक्वल टू व्हाट, 2 रेज टू पावर 6 अपॉन 3 रेज टू पावर कितना, 3। ओके, दिस विल बी द आंसर। अब क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू पूछी है तो जो इक्वलिटी वाला होगा दैट विल बी द मैक्सिमम का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब कहां पर आ जाते हैं, इसके बाद इस सवाल में एक चीज पर और आ जाते हैं, वो और क्या पूछा है, करस्पॉन्डिंग वैल्यूज फॉर द मैक्सिमम। अच्छा, ये मैंने चेंज कर दो जरा इस सवाल को, ये मिला एक्स क्यूब वाई स्क्वायर जेड, है ना। अब इसके करस्पॉन्डिंग मान लो आपको मैक्सिमम वैल्यू पूछी गई है। अब मैक्सिमम वैल्यू पूछी गई है तो क्या करेंगे भाई, किन किन नंबर में आपने AMGM लगाया, तो इसके बाद आ जाते हैं फॉर मैक्सिमम वैल्यू। किसके लिए, फॉर दिस मैक्सिमम वैल्यू एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना है अगर आपको, तो क्या करोगे आप, कौन कौन से नंबर में लगाया, एक्स बाई 3 बराबर एक्स बाई 3 बराबर एक्स बाई 3 इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड। तो यहां से क्या मिल गया आपको, x बराबर 3y बराबर, तो या फिर ऐसा लिख दूं, y बराबर z बराबर x बाई 3। ओके, तो क्या करना है अपने को, x की जगह पर क्या लिख देना है, 3y लिख दो, z की जगह पर तो क्या लिख दो, y ही लिख दो डायरेक्टली, है ना। तो यहां लिख दो 3y प्लस 2y प्लस वाई इज इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू कितना मिल गया आपको, 2/3।
y का वैल्यू 2/3 निकल आया, तो x का वैल्यू निकाल लेंगे आप, z का वैल्यू, ये तो z के इक्वल भी हो गया, तो यहां से x बराबर कितना मिला, 2/9 के इक्वल आ गया। ठीक है, सॉरी गलत लिख दिया, दिस विल बी इक्वल्स टू व्हाट, आपका 3y, तो x बराबर 2 के इक्वल आ गया। बोलो क्लियर है कि डाउट है कोई, किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन है तो बोलो, कोई डाउट नोट डाउन करो जल्दी से। एक सवाल मैं आपको घर के लिए देता हूं, एक आईआईटी का सवाल है, आपको आईआईटी का क्या है, मतलब आईआईटी लेवल का सवाल है, उसको आप अटेम्प्ट करो, है ना, ठीक है, घर के लिए देता हूं। ये क्वेश्चन जो कि आपको आज करके लाना है ना, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, अटेम्प्ट करके आना, ओके, ठीक है, चलो। हाँ तो बच्चों फिर आज का लेक्चर खत्म करते हैं, ये आपको अटेम्प्ट करके आना है, नेक्स्ट टाइम पे वी विल डिस्कस दिस सम, ओके, गुड बाय बच्चों, वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर, ओके।